अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया कि अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों की तरफ देखता है। उसे तुम्हारे जिस्मों से, तुम्हारी सूरतों से कोई गर्ज नहीं है, यानी तुम्हें किसी भी गेटअप में वो कबूल कर लेता है, उसे तुम्हारे गेटअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो देखता है। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। अब जाहिर बात है, जो दिलों में होता है ना, फिर वो अमल से भी जाहिर होता है। इसलिए आगे ऐड फरमाया आपने वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। वरना बहुत से लोगों को मौका मिल जाना था कि जी दिलों को देखता है तो हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है, तुम्हें क्या पता? दिल तो किसी ने नहीं देखा ना किसी का। ज़ाहिर बात है, मोहब्बत है तो वो मोहब्बत अमल में भी आएगी, वरना बहुत से बेअमलों को सिर्फ इला कुलूबिकुम तक अगर बात पहुंच जाती तो उन्हें मौका मिल जाना था। अबू जहल, अबू लहब इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन गुजरे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसी भी इस्लाम के दुश्मन को नाम लेके कंडेम नहीं किया सिवाय अबू लहब के। वलीद बिन मुगीरा बड़े बड़े दुश्मन, लेकिन किसी का नाम नहीं है सिवाय अबू लहब के। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ टूटे अबू लहब के और वो हलाक हो जाए। अबू लहब की पर्सनैलिटी पर ज़रा गौर करें। इंतहाई खूबसूरत शख्स, सुर्ख सफ़ेद, रोशन आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, लेकिन कुरान में अल्लाह ने उसकी हलाकत का ऐलान फरमा दिया। दूसरी तरफ देखें तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि बिलाल क्या करते हो? मैं जन्नत में जहाँ जहाँ गया तुम्हारे कदमों की चाह मुझे पहले सुनाई दी। तो अल्लाह को ना तुम्हारी शक्लों से कोई गर्ज है, ना तुम्हारे हुलिये से, उसे तुम्हारे दिलों से गर्ज है, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। अब दिलों में क्या है वो तुम्हारे अमल से जाहिर होगा। जाहिर बात है, अगर तुम्हें अपने अल्लाह से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो तुम्हारा हुलिया भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक होगा। ऐसे ही ना, क्योंकि हमारे आमतौर पे एक बात बड़ी की जाती है, एक सिंपल से एक मिसाल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं ना, आपकी वैसे हर सुन्नत ही बड़ी है हमारे लिए, लेकिन मैं कैटेगराइज अगर करूँ तो जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं ना आपकी, उन छोटी छोटी सुन्नतों में आपकी सबसे बड़ी सुन्नत दाढ़ी है। और आपकी जो बड़ी सुन्नतें हैं उनमें बड़ी सुन्नत अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुँचाना है। तो बाज़ औक़ात हम दाढ़ी पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन इस तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। या फिर दूसरा दर्जे वाला आपको ये मिलता है कि जी इस्लाम में दाढ़ी है, कोई दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है
तो हर इंसान कोशिश करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो है वो हुलिया अपनाए, सही है ना। तो अल्लाह को तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारे हुलिये से, तुम्हारी सूरतों से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसे गर्ज तो है, वो तुम्हारे दिलों को देखता है, और तुम्हारे दिलों में क्या है वो तुम्हारे अमल से जाहिर होगा। मैं आपसे पूछूं अल्लाह उसके रसूल से किस किस को मोहब्बत है, आप दोनों हाथ खड़े करेंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के अहकाम हमारी ज़िंदगी में किस दर्जे में शामिल है, हमने ये चेक करना है। नारे हम लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत खूबसूरत नारा है, लेकिन गुलामी रसूल में ज़िंदगी क्यों नहीं कबूल? मौत इसलिए कबूल है कि वो आनी नहीं है गुलामी रसूल में, जिंदगी गुजारनी पड़ेगी गुलामी रसूल में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अपनी ज़िंदगी में आ जाएं हमारे, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस में हमारा मुरक्कब जारी इस्तेमाल हुआ है जी, वो मैं भी आपके सामने लिखता हूँ, जहन में ताज़ा कर लें कि मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जो 2 दिन जारी रहता है ना? नहीं, मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें हरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। हरूफ जारा किन्हें कहते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जो इसम से पहले आते हैं और इसम मजरूर कर देते हैं, ठीक। हरूफ जारा की कुल तादाद जो है वो 17 है, लेकिन हमने 10 पढ़ने थे। 5-5 के 2 सेट्स में हमने हरूफ जारा को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। एक सेट हमारा मुकम्मल हो चुका है, उस सेट में 5 हरूफ जारा थे, बा, ता, वाओ, काफ और लाम। ये 5 के 5 हरूफ एक एक हर्फ पर मुश्तमिल थे, और दूसरे सेट में जो 5 हरूफ हैं उनमें से हमने 3 हरूफ पढ़ लिए हैं, फी, अन और मिन। क्लियर हो गया? बाकी जो 2 हरूफ रहते हैं वो बोर्ड पे मैंने लिख तो दिए थे, दोबारा लिख देता हूं जी, ठीक। यानी 9वां और 10वां हर्फ जर हमारा रहता है। 9वां हर्फ है जी इला। हदीस में आपने सुना था इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। तो इला जो है ये एक हर्फ जर है, इसके माना होते हैं की तरफ, जिसे आप अंग्रेजी में टू या टूवर्ड्स कहते हैं। तक के माना भी टू के हवाले से आप कर सकते हैं इसके, ठीक। मसलन आप कहते हैं जी घर से मस्जिद तक, घर से मस्जिद तक, तो आप क्या कहेंगे? मिनल बैती। अच्छा, अब ये इला है और इसके आगे अल मस्जिद है। मस्जिद है तो मजरूर होना है, आपको पता है, इला की वजह से। अब आपको मैंने गोल्डन पॉइंट लिखा हुआ है कि जितनी भी खड़ी और उल्टी हरकतें होती हैं जब मिलाकर पढ़ी जाती हैं तो सीधी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आपने इसको सीधा कर देना है, ओके जी। ये सीधी हो जाएगी और इस तरह हो जाएगी इलल मस्जिदी, घर से मस्जिद तक। अच्छा, मस्जिद से घर तक अगर कहना हो तो मस्जिद से घर तक मिनल मस्जिदी इलल बैती। क्लियर हो गया? मस्जिद से मस्जिद तक मिनल मस्जिदी इलल मस्जिद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिदों के नाम आ गए बस, ठीक है ना, वही है मिन और इला। ओके, अब हम देखते हैं जी अजसाम कहते हैं जिस्म की जमा को।
जिस्म की जमा अजसाम। अजसाम मुझे बताइए जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है? मुकस्सर है, माशाल्लाह। जमा मुकस्सर का एराब हरकत के साथ आता है या आवाज के साथ आता है? हरकत के साथ। किस हरकत के साथ मरफू होता है? पेश। किस हरकत के साथ मंसूब? जबर। किस हरकत के साथ मजरूर? जेर। क्लियर हो गया माशाल्लाह। ओके जी। अजसाम पर अगर अलिफ लाम भी दाखिल ना हो और तनवीन भी ना हो तो अजसाम क्या बन रहा होता है? मुजाफ। माशाल्लाह। मरफू रखूंगा तो अजसामु, और आगे मुजाफ इलैह आ गया जी कुम। चेक कर लें, मुरक्कब इजाफी है? मुरक्कब इजाफी है ना? यानी कौन सा मुरक्कब इजाफी? वो मुरक्कब इजाफी जिसमें ज़मीर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और यहां पर एक गोल्डन पॉइंट लिख लें, क्या याद करेंगे? इस्म के साथ जब भी ज़मीर नजर आए, इस्म के साथ जब भी ज़मीर नजर आए, इस्म के साथ ज़मीर नजर आ रही है ना, अजसाम इसमें साथ ज़मीर है, तो ये गोल्डन पॉइंट दे रहा हूं। इस्म के साथ जब भी ज़मीर नजर आए, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं चाहे हदीस पढ़ रहे हैं, इस्म के साथ जब भी ज़मीर नजर आए पक्का मुरक्कब इजाफी होता है। इस्म के साथ जब भी ज़मीर नजर आए पक्का मुरक्कब इजाफी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इस्म आपने पहचान लिया और उसके साथ ज़मीर नजर आ गई तो पक्का मुरक्कब इजाफी। तो अजसामुकुम मुरक्कब इजाफी, तर्जुमा तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे जिस्म। अब इस मुरक्कब इजाफी के शुरू में मैं इला लगाऊं तो अजसाम मजरूर होगा, और जमा मुकस्सर मजरूर कैसे होता है? जेर के साथ। तो क्या बन जाएगा? अजसामिकुम। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, ठीक है। अब यहां पर इला टू वर्ड्स के माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, सुवर जमा है सूरह की। सूरह, सूरह समझते हैं? सूरत, सूरह ये वाली स्वाद वाली, यानी आपकी शक्ल सूरत उर्दू में कहते हैं, ठीक है। पंजाबी में देखना तो आपके बूथे, सही। तो अल्लाह को आपको बूथों से कोई गर्ज नहीं है। तो सूरह की जमा है जी सुवर। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है और ना तुम्हारी सूरतों की तरफ। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, कुलूब, कुलूब के साथ कुम, इस्म के साथ ज़मीर, पक्का मुरक्कब इजाफी, ठीक है जी। ओके जी। अब आपको सूतुल हाशिया में भी मिल जाएगा ये, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि हमने उन्हें कैसे तख्लीक किया? व इलस समाई, आसमान की तरफ, कैफा रुफियत, व इलल जिबाली, पहाड़ों की तरफ, इलल जिबाली, पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसिबत, कैसे हमने उन्हें गाड़ा। व इलल अर्दी, और जमीन की तरफ, कैफा सुतिहत, कैसे हमने उसे फैलाया। बल्कि मैं आपके सामने अगर एक कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा लिखूं जो आप अक्सर सुनेंगे, आज से शुरू हो जाएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती। जरा चेक करें इसमें से कौन कौन सा मुरक्कबे जारी हम पढ़ चुके हैं। लिस्सलाती, 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 लाम आ गया ना? क्या तर्जुमा? नमाज के लिए। इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब नमाज के लिए आवाज दी जाए।
मी यौमिल जुमाती, मी यौमिल जुमाती, जुमे के दिन से, मुरक्कब जारी, सही है ना। फसऔ इला जिक्रिल्लाहि, तो अल्लाह की याद की तरफ लपको, वज़रुल बई, और बेचना छोड़ दो। ठीक है, बेचना छोड़ोगे तो कोई खरीदार नहीं आएगा। खरीदना छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब बेचने वाले बैठे होते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए बेचना ही छोड़ दो, दुकानें बंद कर दो, यानी ठीक है, फिर कोई नहीं नजर आएगा तुम्हें। तो देखें, लिस सलाती मुरक्कब जारी, मी यौमिल जुमाती मुरक्कब जारी, इला ज़िक्रिल्लाहि मुरक्कब जारी, और इन दोनों मुरक्कब जारियों में यौमिल जुमाती मुरक्कब इज़ाफ़ी, ज़िक्रिल्लाहि मुरक्कब इज़ाफ़ी। ओके जी, तो मैंने आपको बताया था कुरान मजीद में, हदीस में आपको या तो मुरक्कब इज़ाफ़ी मिलेगा या मुरक्कब जारी मिलेगा, ज़्यादातर आपको ये मिलेगा। ओके, ले जी, लास्ट हमारा हर्फ जर जो है वो है अला। अला, अला जो है ये पर इन माना में इस्तेमाल होता है, और ये वो वाले पर नहीं है, ठीक, ये ऊपर वाला पर है, ऑन या एट जिसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ऑन एट। जैसे हम कहते हैं ना कुर्सी पर, कुर्सी पर, तो कुर्सी पर की अरबी क्या होगी? अलल कुर्सी, अलल कुर्सी। मेज पर अलल मक्तबी, पानी पर अलल माई, काना अर्शुहू अलल माई, ठीक है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर एक पर्दा है। ओके जी, तो अला हमारा 10वां और आखिरी हर्फ जर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुरूफ जारा की लिस्ट मुकम्मल हो गई। 5 हुरूफ जारा पर मुश्तमिल पहला सेट था, 5 हुरूफ जारा पर मुश्तमिल दूसरा सेट था। लामे जारा जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि लामे जारा पर 2 हरकतें आती हैं, उस पर ज़ेर भी आती है, उसमें ज़बर भी आती है, और मैंने बताया था कि जब लामे जारा प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है तो लामे जारा पर ज़बर आती है। ओके, तो वही मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट ये निकला कि हुरूफ जारा ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जो 10 हमने पढ़े हैं हुरूफ जारा, वो सब के सब ज़मायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते। हमने 10 पढ़े, वो सब के सब ज़मायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते। कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एक एक को हम ज़मीरों के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, पहले सेट में से बा इस्तेमाल होता है जी, और लाम इस्तेमाल होता है। अब मैं ज़मायर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं लाम को, तो उस पर ज़बर डाल रहा हूं, ठीक है, ताकि पक्का हो जाए रूल। पहले सेट में से कौन कौन से हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे? बा और लाम। और दूसरे सेट के पांचों के पांचों ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे। पांचों के पांचों कौन से हैं जी? फी, अन, मिन और इला और अला। तो 10 हुरूफ जारा जो हमने पढ़े हैं उनमें से 7 हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि जब हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे, हुरूफ जारा का क्या काम होता है? मजरूर करना। तो ज़मायर कौन से वाले इस्तेमाल होने चाहिए? मजरूर, माशाल्लाह, मजरूर ज़मायर इस्तेमाल होने चाहिए। मजरूर ज़मायर आपको याद है कौन से?
हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। अच्छा, अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, यही थे ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। या की दो शक्लें आपको लिखी नजर आ रही है। मैंने बताया था यहाँ पे आपको सुकून भी मिलता है, यहाँ पे सबर भी मिलती है। अच्छा, मजीद आपको पता है कि इस हु की 4 शक्लें थी कुल, है ना, 4 थी ना। और ये हुमा हुम और हुन्ना, ये हिमा हिम और हिन्ना भी लिखे हुए मिलते थे। अगर नहीं याद तो देख लें, सही। हु पर सीधी पेश इसकी ओरिजिनल शक्ल, हु पर उल्टी पेश भी आ जाती है। कब आ जाती है? जब पीछे जबर और पेश हो। उस पर खड़ी जेर भी आ जाती है, कब? जब पीछे जेर हो। और उस पर सीधी जेर कब आती है? जब या साकिन हो। इनके अलावा अपनी असर शक्ल में नजर आता है। और हुमा हिमा हो जाता है, हुम हिम हो जाता है, हुन्ना हिन्ना हो जाता है, कब? जब पीछे जेर हो या साकिन या हो। सही है। और इस या के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ये चाहती है मेरे सामने जो भी हो वो जेर होकर आए। ये सब बातें अगर आपको याद हैं तो पहला हरफ जर पहले सेट में से कौन सा है? बा। उसको हम इन जमीरों के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। हु की शक्ल आपने बतानी है, कौन सी लगेगी? हुमा हुम और हुन्ना की शक्ल वो आपने बतानी है। सही है। बाकी शक्लें मैं आपको लगा के दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। ले जी, बा हरफ जर, क्या लगाऊं हु पे? हु की मैंने हरकत छोड़ी हुई है, क्या लगाऊं? खड़ी जेर, बी ही। हाँ जी, बी हिमा, वेरी गुड। हाँ जी, बी हिम जी। ये तो है इसे ओरिजिन। जो शक्ल चेंज करेंगे उनकी आपने हरकतें बतानी है। सही है। आपको हरकतें बतानी आती हैं, है ना जी। बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, ठीक है, या बिया आपको मिल जाएगा, और बिना। मीनिंग्स वही जो बुनियादी है। बा के क्या माना थे? विद, ठीक है ना, के साथ। बी ही इस एक मुजक्कर के साथ। युदिल्लु बिही कसीरन, युदिल्लु बिही कसीरन व याहदी बिही कसीरा। इसके साथ वो बहुतों को हिदायत भी देता है और इसके साथ बहुतों को गुमराह भी करता है। ठीक हो गया। तो कुरान मजीद में आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, लाजमी नहीं कि सारे मिले। ओके, ले जी, पहला हरफ जर बा हो गया। दूसरा हरफ जर कौन सा इस्तेमाल होगा ज़माइर के साथ? लाम। लाम को देखते हैं। लाम ज़माइर के साथ जब इस्तेमाल होगा तो जबर वाला होगा। हाँ जी, क्या लगेगा? हरकत उल्टी पेश। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए। ठीक है, उसका दोनों मीनिंग मैंने आपको बताए थे। हाँ जी, लहुमा लहुम, लहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, लहुमा लहुन्ना, लका तेरे लिए, लका, लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम और लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। चले इतना कुरान आ गया, बस काफी नहीं। लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन। ठीक है। लकी मुअन्नस को मैं कह रहा हूं तेरे लिए। हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम के पास फल देखा, पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, अन्ना कहां से, लकी तेरे लिए, हाजा ये है, और तेरे लिए कहां से आया?
कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बोलिए अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास है। हजरत ज़करिया बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीवी बांझ थी, औलाद नहीं थी। तो वो एक ख्वाहिश जागी कि अल्लाह इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी फ्रेश फल दे सकता है, मुझे औलाद भी तो दे सकता है। वो एक ख्वाहिश का इजहार हुआ। फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा, और ऐसे पुकारा चुपके से, चीख चीख के नहीं, या अल्लाह, सही, बड़े चुपके से। और फिर अल्लाह से मांगा। सारा नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में बयान फरमाया। सूरह मरियम पढ़े, आपको अरबी आती हो, यकीन करें आपको मजा आएगा। काफ हा या इन साद जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, जब उसने अपने रब को चुपके से पुकारा, चुपके से, खामोशी से, चीख चीख नहीं, खामोशी। काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबा, क्या कहा, या अल्लाह मेरी तो हड्डियां भी कमज़ोर हो चुकी हैं, सर भी बुढ़ापे की वजह से चमक उठा है, लेकिन मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद नहीं हुआ, ये यकीन होना चाहिए। अल्लाह मकुम भी दुआई का रब्बी शकिया, तुझे पुकार कर नामुराद नहीं हुआ। फ़इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अपने बाद अपने भाई बंदों से भी डर है। वकानत इमराती आकिरन, और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपनी जनाब से, ख़ास अपनी जनाब से एक वली अता फरमा, यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब, जो मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने, यानी वो नबूवत का सिलसिला जारी रहे। वजअलहु रब्बी रदिया, और मेरे रब उसको पसंदीदा बना देना। जब इस तरह अल्लाह से मांगा जाएगा तो क्यों नहीं देगा अल्लाह। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम यहया है। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, ऐसा नाम इससे पहले हमने किसी का रखा ही नहीं है, नाम भी रख के भेजा। क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, ठीक है, वो एक बशरी तकाज़ा है, अल्लाह मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा। व कानत इमराती आकिरन, मेरी तो बीवी भी बांझ है। वक़द बलग़्तु मिनल किबरी इतिया, और मैं भी बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुंच चुका हूं। काला कज़ालिका, कहा ऐसे ही होगा। काला रब्बुका, तेरे रब ने कहा है, हुआ अलैया हय्यिनुन, ये मुझ पे आसान है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह सवाब का मोहताज है। और फिर कहा वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या, और तुझसे इससे पहले मैं तुझे भी तो पैदा कर चुका हूं, तू कोई चीज था? तू भी तो कुछ नहीं था। काला रब्बी जाली आया, फिर कहा कि यार मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। काला आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, कि तू बात नहीं कर सकेगा लोगों से ठीक ठाक होते हुए 3 दिन। तो बहुत खूबसूरत मकाम है। आपको अरबी जब आ जाएगी ना इंशाअल्लाह ताला, फिर जब आप ये सुनेंगे कि लफ्ज़ आपके ना स्ट्राइक करेगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, लकुमा तुम दो मुअन्नस के लिए, लकुन्ना तुम सब के लिए। अच्छा जी, या की डिमांड क्या है? ज़ेर, ठीक है ना। या क्या जाती है? ज़ेर जाती है ना। हमने पढ़ा है कि लामे जारा जब ज़मायर के साथ होता है तो ज़बर, या को कोई इससे गर्ज नहीं है, ठीक है, गर्ज है मुझे ज़ेर चाहिए, ठीक है। तो फिर लाम साहब बेचारे ज़ेर ही होंगे। ली रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे लिए, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। और अगर या को ज़बर के साथ पढ़ा जाए तो लिया, लकुम दीनुकुम
वलिया दीन। तो लिया भी दिखा दिया मैंने आपको, ली भी दिखा दिया। लना हमारे लिए, लना आमालुना, लना आमालुना हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम। और कितना सीखना है कुरान। लना आमालुना हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। ओके जी, तो पहले सेट के दोनों हरूफ हो गए माशाल्लाह। चलते हैं जी दूसरे सेट के पांचों हरूफ की तरफ एक एक करके। फी, ठीक है जी, फी को हम ज़माइर के साथ देखते हैं। हाँ जी, फी के साथ हु की ज़मीर, हु पे क्या डालूं, सिंगल से, फी ही। हाँ जी, फी हिमा, माशाल्लाह देखें पढ़ाओ काम आ रहा है। फी हिम, अब फी ही आपको मिल गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, इसमें, ठीक है। फीहिमा फीहिम, फीहा फीहिमा फीहिन्ना, फी का ये लाजमी नहीं हर एक इस्तेमाल होगा। फीकुमा फीकुम फीकी फीकुमा फीकुन्ना, ये तंग करती है, ये तंग करेगी, सही है ना। फी प्लस या। अच्छा आपको याद है मैंने आपको बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में शद की अलामत के बारे में, शद की अलामत के बारे में, शद की अलामत के बारे में बताया था सर। क्या बताया था, जिस हर्फ पे आपको शद नजर आए उसका मतलब है वो हर 2 मरतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। लिखा भी 2 मरतबा जाना था लेकिन उसे 1 मरतबा लिख के शद डाल देते हैं, ऐसी है ना। ले जी, फी, फी के साथ या, तो फा के बाद 2 दफा या आ गई, 2 मरतबा या आ गई ना, तो हम ऐसा करते हैं 1 दफा या डाल देते हैं और या पे शद डाल देते हैं, सही। अब मुझे बताइए फी की या भी साकिन है, या ये भी साकिन है, तो अब 2 साकिन तो नहीं आएंगे ना, सही। तो या जो जबर वाली है ना, इसका मतलब है यहां पर वो जबर वाली या डाल रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा जी फीया, फीया, ओके। और फीना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं, आसान कर देते हैं, ओके जी। उसके बाद जी अन, जी अन से क्या डालूं, सीधी पेश, अनहु, रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो उससे, ठीक है। अनहुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनहुमा, 2 हैं तो अनहुमा, अनहुम रजी अल्लाह ताला अनहुम, 2 से ज्यादा सहाबा के लिए। अनहा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा, सही। अब आपको अनहु और अनहा का फर्क पता चल गया। यानी ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों से आप मुतासिर होते हैं ना माशाल्लाह कि जी सोशल मीडिया में बैठे दीन जिनसे आप सीख रहे होते हैं, उन्हें कभी गौर से सुना करें, वो अनहु और अनहा में फ़र्क नहीं कर सकते और आप उनसे दीन सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आंखें खोल के देखा करें, सही। आंखें खोल के देखते हैं वैसे तो आप, लेकिन कौन सी आंखें खोलनी है वो आपको पता है जी। अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। चले जी, फिर आ गया या क्या जाती है, जेर, ठीक है। अच्छा, या का वास्ता पड़ा था इस्म के साथ ना, इस्म इंतहाई शरीफ इंसान है, ठीक। इस्म इंतहाई शरीफ इंसान है, वो बात मान लेता है इसकी, इसने हमेशा इसकी बात मानी है,
लिहाजा आपने देखा जब भी आई वो ज़ेर होता गया। अच्छा, कलिमा की 3 किस्में हैं जी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। मैं तीनों का मिजाज आपको बता देता हूँ। इस्म इंतहाई शरीफ है, इस्म इंतहाई शरीफ है, उसकी बात मान लेता है। फ़ेल कभी इसकी बात नहीं मानेगा, यानी फ़ेल का भी इसके साथ टाकरा होगा लेकिन फ़ेल इसकी बात नहीं मानेगा। जो हर्फ है ना वो दरमियाने मिजाज का है, सही, वो मूडी है, मान भी लेता है नहीं भी मानता। कुछ हरूफ मान लेते हैं, कुछ हरूफ नहीं मानते, बल्कि बाज़ औक़ात मूड अच्छा ना हो तो एक ही हर्फ अट जाता है, कहता है जी मैंने मानना है, नहीं मानना। अच्छा, अभी इसका वास्ता पड़ा था लाम के साथ, याद है? लाम के साथ, ठीक है। तो लाम भी हर्फ था ना, वो ज़ेर हो गया था, वो ज़ेर हो गया था क्योंकि उसे इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ज़ेर भी आती थी। उसने कहा चलो क्या जाता है मेरा, कोई नहीं। खैर, अन ये अड़ गया। इसने कहा जी मैंने अपने नून को ज़ेर नहीं करना। ये अपनी जगह अड़ा हुआ है, ये अपनी जगह अड़ी हुई है कि नून ज़ेर हो, नहीं मान रहा। दो में मसला पैदा हो गया। जब दो में मसला पैदा होता है तो क्या होता है? तीसरा आता है ना, मसला हल करने के लिए आता है ना तीसरा, सालिस जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपने नोट किया होगा कि कुछ तीसरे ऐसे होते हैं वही आ जाते हैं हर जगह, है ना, हर जगह वही पहुंच जाते हैं। हाँ जी, क्या मसला है, क्या मसला है? हमारे एक दोस्त थे, वो कोलीग ऑफिस से छुट्टी करके जा रहे होते थे तो सड़क पे दो बंदों में झगड़ा हो रहा था, बीच में आ जाते थे। कहते हाँ भी क्या मसला है? कहते थे यार तुम्हारा क्या काम है इसमें? नहीं यार पूछना चाहिए, मतलब ये। हम कहते थे यार तुम्हारा नुकसान हो सकता है किसी दिन, इस तरह ना किया करो। नहीं मानते थे। तो एक दिन आए तो मुंह पे चोटें लगी हुई, हाथ पे पट्टी बंधी हुई। हम समझ गए, हमने कहा लगता है कल भी तीसरे का रोल अदा किया है। कहते हाँ यार मैं जा रहा था, दो बंदे लड़ रहे थे, मैंने कहा यार क्या, तो उन्होंने मुझे ही ज़ेर कर दिया, दोनों ने मुझे ही मिलकर मारा। अच्छा, तो अरबी में भी गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, दो के दरमियान जब भी झगड़ा हो, दो लफ्जों के दरमियान जब भी झगड़ा हो, दो लफ्जों के दरमियान जब भी झगड़ा हो ज़ेर का, ठीक है, दो लफ्जों के दरमियान जब भी ज़ेर का झगड़ा हो तो एक तीसरा लाजमी आता है, तो एक तीसरा लाजमी आता है और वो तीसरा नून होता है, और वो तीसरा नून होता है, नून। और वो तीसरा क्या होता है जी? नून, सही। और वो नून ज़ेर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नुकसान तीसरे का ही होता है ना फिर, और वो नून ज़ेर हो जाता है। गोल्डन पॉइंट क्लियर? अरबी जुबान में जब भी झगड़ा आप देखें ना तो तीसरे को बुला लें, वो तीसरा कौन होगा? नून, उसे ज़ेर कर दें, बस सिंपल सी बात है। ले जी झगड़ा, अन प्लस नून प्लस या, दो नून हो गए, दो नून हो गए, एक नून डाल लें शद के साथ, और दूसरे नून ने ज़ेर होना है ना, उसकी हरकत यहाँ लगा दें और या की डिमांड भी पूरी होगी और अन भी अपनी जगह पर कायम रहा। अन्नी, 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 ये हमें सारी कहानी बनानी पड़ी, वरना ये बात मान लेता तो हम सिंपल से अनी कर देते, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि अनी मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ चेंज होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर नून को बुलाया गया बीच में। और ये दो नून आ गए, अन ना, तो बस इसको लिखने का फर्क होगा, एक नून लिख देंगे आप शद के साथ। ओके, क्लियर हो गया जी, माशाल्लाह। ले जी अगला कौन सा है? मिन। हाँ जी, मिन हु,
इब्लीस ने कहा था अना खैरुन मिन्हु, अना खैरुन मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। मिन्हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना। अभी आपने देखा है मसला आ गया, नून जिंदाबाद। मिन नी, देते हैं नाम, ठीक है जी। और मिन ना, मिन्ना, ओके जी। आगे है इलाह, इलाह जी, खड़ी जबर थी, या के साथ मिला के पढ़नी थी तो इलही बन गया, इलही ही, इलही हिमा, इलही हिम, इलही हा, इलही हिमा, इलही हिन्ना, इलही का, इलही कुमा, इलही कुम, इलही की, इलही कुमा, इलही कुन्ना, इलही या, ये वो फिया वाला है, वही मसला, दो या आ गई ना, तो या, अच्छा अब यहां भी देखे कितनी चालाक है या, पीछे या साकिन है ना, उसे नहीं कह रही जेर हो, वो अपनी जैसी है ना, तो उसके साथ ठीक है, उसके साथ मर्ज हो जाती है। तो ये देखें ग्रामर में भी इस चलती है इस तरह की हरकत। इलई या, इलई ना, इन्ना इलैना इयाबहुम, हमारी ही आना है, ठीक है, हमारी ही आना है जी। लास्ट अला, इसी तरह होगा जी, अलई ही, अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, अलैहिस्सलाम, अलई हिमा, अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलई हा, हजरत मरियम सलामुन अलैहा, अलैहिमा, हुमानी, अलैहिन्ना, अलैका अस्सलामु अलैका, ठीक है, अलैकुमा, अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, अलैकी, मुअन्नस को आप कह सकते हैं अस्सलामु अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, वही अलै या, अलैया, ठीक है। हज़रत ईसा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मरियम में, सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा उबअसु हय्या, और अलैना। तशहुद में क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ओके जी। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए जी, ज़मायर के साथ मैंने आपको दिखा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरक्कबे जारी भी मुकम्मल हो गया ज़मायर के साथ। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट लिख लें, गोल्डन पॉइंट, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजरूर ज़मायर आपने याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा फिर सुन लें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। मजरूर ज़मायर, मजरूर ज़मायर सिर्फ दो जगह पर इस्तेमाल होती हैं। मजरूर ज़मायर सिर्फ दो जगह पर इस्तेमाल होती हैं। मजरूर ज़मायर सिर्फ दो जगह पर इस्तेमाल होती हैं। नंबर एक, इस्म के साथ, नंबर दो हुरूफ जारा के साथ। इस्म के साथ, नंबर दो हुरूफ जारा के साथ। जब भी आपको इस्म के साथ ज़मीर नजर आए या हरफ जर के साथ ज़मीर नजर आए तो ज़मीर कौन सी होगी, मजरूर। पक्का रूल है, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको आगे हेल्प करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।